दोस्तों, समस्याओं की अपनी कोई भी साइज नहीं होती है। ये तो हमारे हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी होती हैं। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। 12th क्लास में बोर्ड पर्पज से इससे रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं नर्स्ड इक्वेशन। उससे पहले नर्स्ड इक्वेशन को हम लोग पढ़ने से पहले छोटी सी बात हमें थर्मोडायनेमिक्स में जो कि आपने 11th क्लास में सीखी हुई है वो पता होनी चाहिए। तो पहले मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं। आप नॉर्मली लिख लीजिए वी नो दैट क्या जानते हैं इन थर्मोडायनामिक्स आपने एक रिलेशन पढ़ा था डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस का आर टी एल एन क्यू। ये आपने कहीं रिलेशन पढ़ा था जब हमने गिब्स फ्री एनर्जी आपको पढ़ाया था, तो वहां पे आपने 11th क्लास में इसको पढ़ा है। और यहां पे ध्यान आपको रखना है, दो रिलेशन पढ़े थे। एक रिलेशन आपने ये भी पढ़ा था एट इक्विलिब्रियम, आपको ध्यान है एट क्यू, यहां पे रिएक्शन क्यूशिएंट होता है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के दौरान जो गिब्स एनर्जी होती है वो जीरो ली जाती है, और जब ये जीरो ली जाएगी तो यहां से एक रिलेशन और निकल के आएगा कि डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस का आर टी एल एन क्यू। और क्यू रिएक्शन क्यूशिएंट है, क्यू लेके चल सकते हो या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी लेके चल सकते हैं। इसको के सी या के से रिप्रेजेंट करते थे। तो ये दो फॉर्मूले आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ रखे हैं। और पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने गिब्स एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन आपको बताया था, जो कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड दोनों कंडीशन पे आपको समझाया था। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे गिब्स एनर्जी चेंज किसके इक्वल होगा? माइनस का एन एफ ई सेल। ये रिलेशन आपने निकाला हुआ है पिछले वीडियो लेक्चर में, डेल्टा जी इक्वल माइनस एन एफ ई सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या हो जाएगा? यही फॉर्मूला माइनस का एन एफ ई नॉट सेल हो जाएगा। यहां सेल पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, यहां सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm एंड कंसंट्रेशन 1 मोलर। नॉन स्टैंडर्ड में ये तीनों चीजें 1 के इक्वल नहीं होंगी, मतलब कि ये यूनिटी नहीं होंगी, या तो उससे ज्यादा होगी या उससे कम होगी। यहां पे नेक्स्ट आर टी प्लस एल एन क्यू, इस चीज को देखें तो यहां पे हमें माइनस का एन एफ यहां से हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कर दो माइनस एन एफ का दोनों ओर। तो यहां पे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई माइनस एन एफ ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक्चुअल में क्या आने वाला है? माइनस का एन एफ ई सेल इक्वल माइनस का एन एफ ई नॉट सेल प्लस का आर टी एल एन क्यू। अब आप यहां पे माइनस एन एफ से अगर आप डिवाइड करते हैं तो माइनस एन एफ से दोनों ओर डिवाइड कर दीजिए, यहां इक्वल साइन लगा लीजिए, माइनस का एन एफ और यहां भी माइनस का एन एफ। हमने माइनस का एन एफ से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहां माइनस एन एफ से माइनस एन एफ, माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल आउट हुआ। तो अपने पास अब क्या बचा है? देखें यहां पे अपने पास ई सेल, और यहां पे इक्वल में क्या बचा है? ई नॉट सेल, और प्लस माइनस, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और यहां क्या आ जाएगा? आर टी अपॉन एन एफ into ln q। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ये जो हमारा रिलेशन है ये किसका रिलेशन है? दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड relation
बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या बोल सकते हैं नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या है? ई सेल का मतलब नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये समझें, ई सेल क्या है हमारा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब रिडक्शन सेल का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है ना। आर आपका गैस कांस्टेंट है, टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एन आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन है, एफ आपका फेराडे कांस्टेंट और क्यू आपका रिएक्शन क्यूशिएंट है। यहाँ पे के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लेके चलते हैं। इसकी हेल्प से हम लोग नर्स इक्वेशन को डिराइव करेंगे। अब नर्स इक्वेशन के कई सारे केसेस होते हैं, हम आपको एक एक केस करके बताएंगे कि नर्स इक्वेशन को हम किस किस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां हेडिंग डालें नर्स इक्वेशन। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे नर्स इक्वेशन। यहां पे एन साइलेंट होता है, आपको नरनेस्ट नहीं पढ़ना, नरनस्ट गलत है। नर्स्ट इक्वेशन, मैं क्या बोल रहा हूं? नर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन को समीकरण बोलते हैं। तो यहां पे इस चीज को आप देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि नर्स इक्वेशन जो है वो किसके द्वारा दी गई थी? नर्स इक्वेशन इज गिवन बाय, मैं यहां लिख दे रहा हूं, नर्स इक्वेशन इज गिवन बाय आ जर्मन फिजिकल केमिस्ट्री के थे ये, तो जर्मन फिजिकल केमिस्ट, इनका भी नाम ध्यान रखना थोड़ा सा आपको। जर्मन फिजिकल केमिस्ट, क्या नाम था? वेल्थर नर्स्ट। ध्यान रखना यहां पे आपको ध्यान रखना, यहां पे मैं पढ़ रहा हूं वेथर नर्स्ट, यहां पे एल साइलेंट है, यहां पे एन साइलेंट है। इस चीज को ध्यान रखना, बेलथर नहीं और ना नरनस्ट, यहां पढ़ना है वेथर नर्स्ट। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने नर्स्ट इक्वेशन को सबसे पहले आपको दिया था। अब बात आई नर्स्ट इक्वेशन की, कि नर्स्ट इक्वेशन में कई सारे केसेस हैं। पहली बात तो नर्स्ट इक्वेशन होती क्या है? तो ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जो हमें रिलेशन बताती है। हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज एन इक्वेशन, इट इज एन इक्वेशन which gives it is an equation which gives the relationship between electrode potential comma temperature and electrode potential comma temperature and concentration of metal ion। ध्यान रखना, एक ऐसी इक्वेशन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर और मेटल आयन की कंसंट्रेशन के बीच में क्या देती है? रिलेशन। ठीक है, अब बात आई कि हम यहां पे केस बाय केस पढ़ेंगे। हमें पहला केस पढ़ना है, फर्स्ट केस फर्स्ट। मैं पहला केस पढ़ा रहा हूं, एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा आपको। केस फर्स्ट जो है वो है नर्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
क्या पढ़ना है? नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी को हम दूसरे नाम से भी आपसे वो पूछ सकता है, नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को और किस नाम से आपसे पूछा जा सकता है वो भी आप लिख लें, नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड और यहां पे रिडक्शन दिखा दें आप, मेटल आयन एक्वस टू मेटल सॉलिड। ठीक है, दोनों की स्टेट डिफर है तो हमने सेपरेट कर दिया वर्टिकल लाइन से। नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड Mn प्लस टू Mn, ये लिख के आए या ये लिख के आए सेम बात है। ठीक है, अब बात आई यहां पे तीसरे नाम से भी इसको हम लोग अगर पूछा जाए तो यही चीज करनी है, नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड Mn प्लस टू Mn, यहां रिडक्शन दिखा रहे हैं हम, ठीक है ना। और अगर तीसरे नाम से आप देखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल। तो ये अपने पास यहां पे तीनों हेडिंग हैं, ये तीनों किसी भी नाम से आपको पूछा जाए ये पहले केस में आएगा। अब इस चीज को एक बार जल्दी से देखें, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने एक रिलेशन बताया, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस का RT ln Q। यहाँ पे ये नेचुरल लॉ को रिप्रेजेंट करता है, ln Q रिएक्शन क्यूशिएंट है, ठीक है ना। और यहाँ पे डेल्टा जी जो होता है, डेल्टा जी वो ध्यान रखना एक थर्मोडायनेमिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। दो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी थर्मोडायनेमिक्स में, एक इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो सबस्टेंस के अमाउंट पर प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दीज आर दोज टाइप ऑफ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। तो डेल्टा जी जो गिव्स एनर्जी चेंज है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनेमिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और यहां पे ये डिपेंड किस पर करती है, सबस्टेंस के अमाउंट पर। तो यहां से हमने एक रिलेशन निकाला जो कि नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बीच में था। फिर हमने बताया कि नस्ट इक्वेशन को सबसे पहले जर्मन फिजिकल केमिस्ट वेथर नस्ट ने दिया था। यहाँ पे स्पेलिंग को ध्यान रखना, एन साइलेंट होता है इसके नाम में, यहाँ एल साइलेंट होता है। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जो रिलेशन बताती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन के, जिसमें से पहला केस हम पढ़ने जा रहे हैं, नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, एक बार जल्दी से आप लोग यहां पे, क्योंकि नस्ट इक्वेशन जो है यहां पे आप देख रहे हैं कि रिडक्शन होता दिखाई दे रहा है, तो हम यहां कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन कंसीडर कर लो। मेटल आयन एक्वस, इसको n इलेक्ट्रॉन दे दो तो ये वापस से न्यूट्रल हो जाएगा मेटल सॉलिड। तो यहां पर रिडक्शन n+4 से 0 चार्ज, तो यहां रिडक्शन दिखाई दे रहा है। अब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन को अप्लाई करेंगे यहां पे, ठीक है। अब मुझे बताइए, वी नो दैट अभी आपने पढ़ा है E सेल इक्वल क्या होता है, E नॉट सेल प्लस RT ln Q, ये अभी आप पढ़ के आए हैं। यहां पे Q हमारा क्या है, Q हमारा रिएक्शन क्यूशिएंट है। क्या है, रिएक्शन क्यूशिएंट। रिएक्शन क्यूशिएंट को यहां पे लेके चल सकते हैं या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। यहां पे रिएक्शन क्यूशिएंट को अगर आप देखेंगे तो रिएक्शन क्यूशिएंट यहां पे इस इक्वेशन के लिए Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स M, ये एक्वस, ये सॉलिड। तो मेटल यहां पे प्योर स्टेट में आपने को प्राप्त हो रहा है। तो यहां पे रिएक्शन क्यूशिएंट हम लोग कैसे लिखते थे, कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ प्योर मेटल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। इस एरो को हम लोग ध्यान करो, ठीक है, इसको ब्रैकेट को हम लोग केमिस्ट्री के लिहाजे में हम लोग इसको कंसंट्रेशन भी बोलते हैं या नॉर्मली एक्टिव मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव मास। एक्टिव मास या ये किसी को रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को, किसको, कंसंट्रेशन। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं,
कंसंट्रेशन। ठीक है, अब अगर मैं Q की जगह पे इस वैल्यू को अप्लाई करूं, Q इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ ये, तो देखें क्या बनता है अपने पास। यहां पे देखें, नाउ समझते चले, मैंने कहां पे इसके लिए मैंने एक स्टेप इधर साइड में और समझाया, इस चीज को देखें। तो यहां से क्या आने वाला है, ई सेल थोड़ा बड़ा है पर परेशान ना हो, अभी मैंने बताया कि समस्याएं अपने हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी होती हैं, ठीक है ना, इसी को देखते हुए बोला था मैंने। तो यहां पे देखें RT ln और Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। ठीक है, अब बात आई, वी ऑल्सो नो दैट, यहां पे ध्यान रखना, वी ऑल्सो नो दैट कि सिंस कंसंट्रेशन ऑफ प्योर मेटल, ये क्या है, प्योर मेटल है, प्योर सॉलिड है, तो प्योर सॉलिड या प्योर मेटल सॉलिड के केस में उसकी कंसंट्रेशन ऑलवेज टेकन एज यूनिटी, हमेशा क्या लेके चलते थे, आपने इस चीज को पढ़ रखा है कि जो हमारा प्योर मेटल या प्योर सॉलिड की जो कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा क्या लेके चली जाती है, 1। ये आपने 11th में पढ़ा है। तो यहां पे ये वैल्यू को रखें आप, तो यहां पे क्या बनेगा, ई सेल इक्वल क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल प्लस का RT ln, इसकी वैल्यू 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। अब इस चीज को ध्यान दें आप, क्या ध्यान देना है कि एक्चुअल में हमें यहां पे क्या करना है वो समझें। यहां पे एक चीज है, NF और चल रहा है और यहां पे माइनस का चल रहा है, सॉरी यहां पे माइनस और NF है, इस चीज को ध्यान दें, क्योंकि मैं प्लस यहां को सोचे चल रहा था, अभी हमने सॉल्व किया तो इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, माइनस, यहां पे माइनस और यहां NF, ठीक है ना, इस चीज को आप करेक्ट कर लें पहले। ठीक है, इस इक्वेशन का मैंने यूज किया है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, और यहां पे प्लस चल रहा था वो दिमाग में था, आप यहां से देखें। अब यहां पे समझें इसका क्या यूज है वो मैं आगे बताऊंगा कि नर्स इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, फिलहाल यहां पे कौन क्या है वो समझते हैं। इस इक्वेशन को मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट, और मैं यहां से अगर बात करूं आपसे, क्या बात करूं कि अगर मैं बात करूं यहां पे हेयर ई सेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने बताया था ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सेल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे। और ई नॉट सेल किसका क्या रिप्रेजेंट करता है, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि मैंने यहां हाफ रिडक्शन सेल को लिया इसलिए मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहा हूं। ठीक है ना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ये दोनों हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं आर की। आर हमारा क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये मेरा गैस कांस्टेंट है जिसको हम लोगों ने कहां पढ़ रखा है, गैसियस स्टेट में 11th के 5th यूनिट में। और गैस कांस्टेंट की जो यहां वैल्यू यूज करनी, वैसे तो आपके पास 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स भी होती है, पर यहां पे हमें जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में करनी, तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या लेके चलेंगे, 8.314। ठीक है, जूल इनवर्स, या मैं अलग से इन वैल्यू को लिख दूंगा। ठीक है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है। अब मैं आर के बाद टी देखूंगा, तो टी मेरा क्या है, यहां पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द रिएक्शन, या बोल दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। ठीक है, और एफ आपका क्या है, फेराइडे कांस्टेंट, फेराइडेज कांस्टेंट। ठीक है ना, और यहां पे ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ये था, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर मेटल, और यहां पे जगह नहीं है तो आप यहां लिख लें, यहां पे कैमरा रोटेट कर दें, यहां पे
ये क्या है, ये है कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, और इसी के इफेक्ट को हमें पढ़ना, इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑन ईएमएफ ऑफ द सेल। तो कंसंट्रेशन, ठीक है, तो ये है। अब बात आई, बहुत आराम से समझना है इस चीज को, इसमें इतना कुछ नहीं है, मैंने केवल ये बताया यहाँ पे कौन क्या है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान दें एक बार कि अभी मैंने ये लिखा, अब मैं क्या करने वाला हूं कि जितने भी कांस्टेंट जो टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं इन सभी की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने वाला हूं। तो एक एक करके देखें। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ all constant, putting the value of all constant that is R इक्वल क्या लेके चलना, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, एंड T 25 डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में लिख के चलेंगे तो 298 केल्विन, एंड n तो अभी क्लियर नहीं है कि किसी भी हाफ रिएक्शन के लिए n तो अलग अलग होंगे, नंबर ऑफ इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन डेनियल सेल में कितना होता था 2, ऐसे कि अलग अलग सेल के लिए अलग अलग हो सकता है n, तो n की वैल्यू नहीं रखनी है आपको। f क्या है, फेराइडे कांस्टेंट की वैल्यू, वैसे तो 96487 लेके चलते थे हम लोग, पर अप्रोक्सीमेशन में हम लोग क्या लेके चलते थे, एक्यूरेट वैल्यू को नहीं, अप्रोक्सीमेशन 96500 कूलम पर मोल ये लेके चलते थे, ठीक है ना। इन सभी वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल कांस्टेंट दैट इज दीज कांस्टेंट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखें, जैसे ही आप यहां पे वैल्यू रखेंगे तो अब क्या आने वाला है, ई सेल, समझ के चलें, इक्वल ई नॉट सेल। अब वैल्यू रखिए, ध्यान रखना यहाँ माइनस है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, मेरे दिमाग में प्लस वाला चल रहा था, इस चीज को आपने करेक्शन कर लिया होगा। तो माइनस का आर की वैल्यू आप रखें 8.314 अपॉन टी इंटू टी 298 अपॉन, मैंने इनकी यूनिट साथ में दिखा दी, एन की वैल्यू ऐसे ही रखो F 96500। अब बात आई यहाँ पे थोड़ा समझने वाली कि ये जो ln है, ये जो ln है, अगर यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ये जो ln है, यहाँ पे ln क्या है, नेचुरल लॉग, क्या है, नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। और नेचुरल लॉग को ये क्या होता है एक्चुअली में, लॉग बेस ई, और लॉग बेस ई को जब हम कन्वर्ट करते हैं लॉग बेस 10 में, मतलब कॉमन लॉग में, तो ध्यान रखना हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 2.303 इंटू लॉग 10। जब हम 2.303 का कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो नेचुरल लॉग कन्वर्ट हो जाता है कॉमन लॉग में। ये लॉग बेस 10 क्या है, कॉमन लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2.303, और अब ये हो गया कॉमन लॉग में 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, ठीक है, नजर आ रहा है। चलिए छोटा छोटा समझ लें एक बार। मैंने क्या किया, आर टी एन एफ सबकी लिखी, इस एल एन को नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये एल एन बेस ई जो था, लॉग बेस ई जो था, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो गया इस कांस्टेंट की वजह से। अब यहाँ पे इसको जब सिंप्लीफाई आप करेंगे, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस, तो ध्यान रखो इन कांस्टेंट्स को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इतनी वैल्यू को, इनको तो सिंप्लीफाई करने पर 298 पे आती है वैल्यू, जो वो 0.0591 आती है अपॉन एन। ध्यान रखना 298 केल्विन पे ये है, अगर टेम्परेचर 298 की जगह 299 हो जाएगा, या 2 आ जाएगा, 300 हो जाएगा, या 3 आ जाएगा, तो इस तरीके से ये चेंज केवल टेम्परेचर की वजह से हो सकता है। और यहाँ पे जो चल रहा था वो क्या है, लॉग बेस 10 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन
दिस इज द नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये हमारी नस्ट इक्वेशन है। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दें, हो सकता है कहीं ऐसे लिख के आ जाए ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस। अब अगर आपको पता है तो मुझे बता दीजिए कि आपने ये देख रखा है, आपको ये तो पता होगा, मैं छोटा सा यहां बता दे रहा हूं कि लॉग अगर कहीं ln लिखा, ध्यान रखना ln, तो ln का मतलब नेचुरल लॉग है, मतलब कि नेचुरल लॉग का मतलब लॉग बेस e है। और कहीं लॉग लिखा अगर बेस में 10 नहीं लगा तब भी वो कॉमन लॉग है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर लॉग बेस a अपॉन बी को अगर मैं माइनस का लॉग b अपॉन a रख दूं तो किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। बोलिए कैसे इन्वर्स करेंगे तो इसका अगर इन्वर्स करेंगे, ये इन्वर्स ही तो लिखा है, b अपॉन a क्या है, a अपॉन b का इन्वर्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे इन्वर्स, और log m की पावर n क्या होता है, n log m, तो माइनस 1 आगे आ जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कहीं भी ऐसा हो सकता है कि 1 अपॉन को अगर ये मैं ऊपर लाऊं तो ये क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन की पावर -1 रहेगा, और log m की पावर n क्या हो जाएगा, n log m, मतलब -1 आगे आएगा और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। तो कभी कभी हमें ऐसा भी लिखा मिल सकता है, तो वहां ये ना घबराएं कि सर ने माइनस लिखाया था और हमें यहाँ प्लस मिल रहा है। प्लस मिलने की कंडीशन में आप देखें कंसंट्रेशन जो मेटल आयन की होगी वो लॉग के कैसे होगी, मल्टीपल में होगी, 1 अपॉन में नहीं, 1 अपॉन के मल्टीपल में 1 अपॉन में नहीं होगी, डायरेक्टली आप इसके साथ रखेंगे। मतलब हमने क्या किया, इस कंसंट्रेशन को मेटल आयन कंसंट्रेशन के ऊपर ले जाएंगे, तो 1 अपॉन में लिखा है तो ऊपर जाने पर -1 लग जाएगा, और लॉग m की पावर n क्या होता है, n log m, वहां से n जब -1 है हमारा और m हमारा m की पावर n+1 है, तो हमने वहां से -1 को माइनस आगे लेके आएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि आप प्लस में फॉर्मूला देख रहे हैं तो आपके पास लॉग के साथ क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, और माइनस है तो 1 अपॉन में होगा। इस चीज को आप ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि इसके कई सारे केसेस हैं। तो ये किसके लिए है, दिस इज वैलिड, दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिस इज द रिक्वायर्ड Nernst equation for electrode potential। दिमाग में आ रहा होगा सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो सीधी सी बात यह है कि अगर ई नोट सेल हमें कभी निकालना होता था तो ई नोट सेल में पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं कि ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड से हम निकाल सकते थे, पर ई सेल को हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल पोटेंशियल नहीं निकाल सकते थे, इसलिए हमें जरूरत पड़ी किसकी, नर्स इक्वेशन की। तो एक बार इसको लिख लें, फिर मैं सेकेंड केस को बताऊंगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लें आप लोग। लिख लिया आपने, मतलब कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जैसे यहाँ लिखा है नर्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो यार ये कॉमन चीजें हैं, इस चीज को देख सकते हो कि मैंने यहाँ टी पोटेंशियल बोला है, पोटेंशियल, ठीक है ना, तो यहाँ टी बना लेना। ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान दे देना, ठीक। चलो मैं रफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, 2-2 बार 3-3 बार देखने की जरूरत पड़े तो इनको 2-2 3-3 बार भी देखें आप। अब हम लोग देखेंगे केस नंबर सेकंड, ठीक है ना, केस सेकंड। एक्चुअल में 4 केस आपको बताए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सेकंड केस है। सेकंड केस जो है वो है नर्स इक्वेशन फॉर EMF ऑफ a सेल।
अब आपके मन में आया होगा कि अभी तो बताया था, तो गौर करो ईएमएफ ऑफ अ सेल के लिए मैंने क्या बताया था, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन ईएमएफ। पहले वाले में जो मैंने और करके हेडिंग डाली तो उसमें डाला था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन ईएमएफ ऑफ द सेल, तो यहां नॉट सीक्वेंस फॉर ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो मैं इसमें एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, एक सेल कोई भी ले लो, मान लो मैं डेनियल सेल पढ़ा चुका हूं तो डेनियल सेल को ही लेके चल सकता हूं। तो यहां पे लिख लो फॉर आ डेनियल सेल, फॉर आ डेनियल सेल। अब डेनियल सेल के लिए आप लोग जानते क्या इक्वेशन थी अपनी पूरी, Zn प्लस Cu2 प्लस Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये हम लोगों ने ले रखे थे कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट को, इसमें जिंक और कॉपर मेटल जो थे वो इलेक्ट्रोड का वर्क कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। अब बात करेंगे कि ईएमएफ ऑफ अ सेल एट कैथोड क्या होगा और ईएमएफ ऑफ अ सेल एट एनोड क्या होगा। तो देखें यहाँ पे थोड़ा आराम से इस चीज को समझें एक एक करके। द ईएमएफ ऑफ अ सेल एट कैथोड, ईएमएफ ऑफ सेल एट कैथोड। तो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का। कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये अपने को दिख रहा है ऑक्सीडेशन कलर, यहाँ पे 0 से +2 हो रहा है, रिडक्शन +2 से 0 हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जहां इंक्रीज होती है वहां ऑक्सीडेशन और डिक्रीज होती है वहां रिडक्शन। तो कैथोड पर हम लोग क्या लेके चलेंगे, देखो ई सेल हमारे पास क्या था, ई सेल। अब सेल में जो सेल पोटेंशियल है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो उसको देखो यहां पे हम लोग लिखते थे ई सेल। अब एक्चुअल में सेल कौन सा लेके चल रहे, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन, कैथोड पर क्या होगा, Cu2 + 2 Cu, यही होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे सेल पोटेंशियल अपने रिप्रेजेंटेशन आता है, रिडक्शन दिखाओगे तो यहाँ पे क्या दिखाओगे, Cu2 + 2 Cu। रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम लोग लिखते थे ई सेल, हमने क्या बताया था, ई सेल पहले लिखते थे ई सेल इक्वल ई नॉट सेल। तो ई सेल वहां क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सेल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, और ई नॉट सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सेल एट स्टैंडर्ड। तो यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में दिखा रहे Cu2 प्लस से Cu, और यहां ई नॉट सेल, सेल क्या है Cu2 + 2 Cu। अब यहां चाहो आप सॉलिड एक्वस ई दिखा सकते हैं, माइनस का क्या चल रहा था, RT अपॉन जनरल फॉर्म में लेके चल रहा हूं NF, और यहां पे Ln क्या चल रहा था। यहां पे ध्यान दें, अब यहां पे अपने को जो यहां पे क्यूशिएंट है, तो यहां पे Q क्या लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर। अब कॉपर और जिंक दोनों कैसे हैं, प्योर हैं, सॉलिड स्टेट में है, तो इनकी कंसंट्रेशन टेकन एज यूनिटी हो जाएगी। तो रिएक्शन क्यूशिएंट केवल अपने पास क्या आएगा, Zn/Cu। पर मैं बात कर रहा हूं इसकी नहीं, मैं डायरेक्ट चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता था, पर मैं बात कर रहा हूं तो हमने लिखा था, ध्यान दें यहां पे, मैं यहां पे रफली आपको बता दे रहा हूं एक बार, मैं बात कर रहा हूं अभी मैंने लिखा था ई सेल इक्वल ई नॉट सेल, पिछले वाले में माइनस का RT/NF जब वैल्यू नहीं रखी थी तो Ln। अब मेरे पास यहां क्या चल रहा था, 1 कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन चल रहा था, बोलो ये चीज, इसी इक्वेशन को मैं ऊपर अप्लाई कराऊं, पर ये रिडक्शन पोटेंशियल था, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, पर ये रिडक्शन पोटेंशियल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ये रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल मैंने कॉपर का दिखा दिया, और यहां पे मुझे Ln के बाद 1 कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। अब कंसंट्रेशन किस मेटल की हो रही, कॉपर की, रिडक्शन कैथोड पर रिडक्शन किसका हो रहा, Cu2 प्लस का, तो यहां ये लेके चलेंगे। अब इसी इक्वेशन को अप्लाई कराएंगे हम, यहां पे मैं इसको रफ कर दे रहा हूं थोड़ा सा, यहां पे मैं रफ करके बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना मैंने जो ये इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन यहां से लिख रहा हूं मैं, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल और माइनस का RT/NF और Ln 1 कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। मैं इस इक्वेशन को अप्लाई करा रहा हूं यहां पे। अब एट एनोड की बात आएगी, अगर मैं बात करूं एनोड पर, तो एनोड पर क्या होने वाला बताइए, एनोड पर देखें, एट एनोड, तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर कौन लिया जाएगा, अब रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है आपको, ये ध्यान में रख लेना ना, यहां पे कहो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बार बार बात कर रहा हूं। तो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में दिखाना, तो Zn2 प्लस, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में वैल्यू गिवन होती है हमें। अब यहां पे Zn2 प्लस से क्या आ जाएगा, Zn2 + 2 Zn, और ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे माइनस का RT/NF
और यहाँ पे Ln 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आए मतलब Zn2+। मैंने एक बार एनोड पर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था जिंक का, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लिखा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे, कैथोड पर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल लिखा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो ये दो इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में एक बार मैंने रिडक्शन कैथोड पे लिखा कॉपर को और एनोड पे लिखा जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या था? रिडक्शन पोटेंशियल। ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो यहां पे ध्यान रखना कॉपर के लिए कैथोड पर और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसको एनोड पर लेके चले। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से केवल कैथोड और एनोड पर कौन सी चीज लेके चलनी ये पता चल रहा है, बाद बाकी लिख रिडक्शन पोटेंशियल ही रहे। मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे। ये इक्वेशन अपने को डाल लो फर्स्ट और ये इक्वेशन डाल लो सेकंड। बात को समझें। अब होगा यूं कि दोनों से सिंस वी नो दैट, यहां समझ के चलना, सिंस वी नो दैट ई सेल एक्चुअल में क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दें। ई सेल, मुझे सेल निकालना, ई सेल। तो ई सेल क्या होगा? ई कैथोड। एक्चुअल में जो ये चीज लिखी हुई है, ये ई कॉपर वगैरह वाली चीज, थोड़ा सा कैमरे को देख लें यहां पे, ये एक्चुअली क्या है? ई किसके लिए? सेल पोटेंशियल एट कैथोड, और ये सेल पोटेंशियल एट एनोड है। ठीक है, ये सेल पोटेंशियल किसके लिए? एट कैथोड, और ये सेल पोटेंशियल एट एनोड। तो यहां एक बार आप क्या करेंगे, ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से और सेकंड से इनकी वैल्यू रख दो। तो यहां पे देखें एक बार, यहां पे दिखाई दे रहा है आपको ये वाली वैल्यू। तो यहां पे मैंने क्या बताया, ये चीज क्या है आपका? सेल पोटेंशियल एट कैथोड और ये सेल पोटेंशियल एट एनोड। अब इस चीज को ध्यान दें, अगर यहां वैल्यू में पुट करूंगा, थोड़ा सा ध्यान देखना। तो कैथोड पर क्या था? ये, तो इसकी वैल्यू रखो ई सेल। ई कैथोड किसके बराबर? ये ई कैथोड है, यही ई कैथोड है, इक्वल का साइन लगा सकते हो। और ये ई एनोड है, तो ई कैथोड किसके इक्वल है? यहां पे रखो ई नॉट Cu2+। वैसे मैं डायरेक्ट कर सकता था, पर स्टेप में पूरे लिखना चाहूंगा, बहुत से बच्चे बायो के भी होते हैं, इसलिए RT/NF और यहाँ पे नेचुरल लॉग 1 कॉपर 2+। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये मैंने केवल ई कैथोड लिखा है, अब मैं लिखूंगा ई एनोड। ई एनोड किसके इक्वल है? ई एनोड ये है हमारा। ई एनोड किसके इक्वल? इसके इक्वल। तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को हमने क्या कर दिया? सिंपल चीज है, इसका मतलब है इक्वेशन फर्स्ट में माइनस कर रहा हूं मैं इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो यहां इक्वेशन सेकंड, ये मैं एक ब्रैकेट में रख ले रहा हूं और ये मैं दूसरे ब्रैकेट में कर ले रहा हूं। ई एनोड क्या है? वैल्यू देखें, ई नॉट Zn2+2 Zn माइनस का RT/NF और यहाँ पे नेचुरल लॉग क्या? 1 कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। ये चीज है, बात को समझे। यहाँ पे ये चीज अपने पास देखने को मिली। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, थोड़ा समझते हैं। ठीक है, इसको समझें। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ई सेल, नाउ यहां समझ के चलें, ई सेल क्या आने वाला है? ई सेल इक्वल, यहां पे देखें कि इन चीजों को अलग कर दो। इसको, ये प्लस में है और अगर ये माइनस इसमें अंदर जाएगा तो ये किस में आ जाएगा? माइनस में। तो इस चीज को ध्यान रखना। मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं, आप लिख चुके हैं, एक स्टेप आप और लिख सकते हैं। चलो मैं लिख के दे रहा हूं। मैंने पहले लिख लिया ई नॉट Cu2+2 Cu माइनस का RT/NF, और अगर मैं ये नेचुरल लॉग 1 कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+, और अगर मैं बात करूं माइनस ओपन करूं, माइनस अंदर ले जाऊंगा तो ये माइनस में आ जाएगा। ई नॉट Zn2+2 Zn, देखते चलें एक एक स्टेप, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का RT/NF नेचुरल लॉग 1 Zn2+। ठीक है ना, ये चीज है। मैंने क्या कर दिया? ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो माइनस साइन अंदर जाने पे प्लस वाली चीज माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली चीज प्लस की हो जाएगी। अब यहां पे ध्यान दें, मैं इसको कैसे लिख रहा हूं वो ध्यान देना। यहां पे ई सेल, मैंने इस वैल्यू को ई नॉट जिंक और कॉपर को एक साथ लिया, तो ये प्लस का, इसको पहले लिख लो, ई नॉट Cu2+2 Cu माइनस ई नॉट Zn2+2 Zn। अब बात आई इन दोनों टर्म की, इस टर्म की और इस टर्म की। दोनों में कॉमन क्या है? RT/NF, RT/NF। अब डिपेंड आप पे कर रहा है, डिपेंड आप पे कर रहा है कि आप प्लस कॉमन, क्योंकि एक यहां पे माइनस का है और एक प्लस का है, तो अब आप डिपेंड आप पे कर रहा है कि आप माइनस लेके चलना चाहते हैं या प्लस लेके चलना चाहते हैं। अगर मैं यहां पे, बात समझना है, इनको मैं एक ब्रैकेट में रख दे रहा हूं, इन दोनों टर्म्स को। इनमें से मैं क्या करूं, मैं जो कॉमन लेने वाली चीज को कॉमन लेता हूं। मैंने लिया RT/NF। अब डिपेंड करता है, अगर आपने RT/NF प्लस का कॉमन लूंगा तो माइनस का ये, प्लस का वो बचेगा। समझ में आ रहा है?
अब ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे क्या कॉमन लेता हूं माइनस, तो अगर मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस का RT अपॉन NF, तो माइनस कॉमन ले चुका हूं, तो ये वाली चीज किस में आएगी, प्लस में log 1 अपॉन Cu2 प्लस, और प्लस वाली चीज किस में हो जाएगी, माइनस में, माइनस का log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान देना। अब ई सेल इक्वल, ये बताओ ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है कैथोड पर, ये रिडक्शन पोटेंशियल है एनोड पर, ये एनोड पर है रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, और ये रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। ठीक है, तो इसका मतलब है ये ई नॉट कैथोड है और ये ई नॉट एनोड है, और ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड का मतलब ये हुआ क्या, ई नॉट सेल। तो इसको मैं पूरे को क्या लिख सकता हूं, ई नॉट सेल। ये पूरा क्या, ई नॉट कैथोड है, ये मेरा क्या है, ये ई नॉट कैथोड है, ई नॉट कैथोड, और ये ई नॉट एनोड है। और अगर ये ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, ये ई नॉट एनोड है, तो इनको मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ई नॉट सेल। बात समझ में आ रही है, ये छोटा छोटा दिखाया, ये स्टेप में आप शामिल नहीं करेंगे, ये रफली में समझा रहा हूं। अब इस चीज को ई नॉट सेल लिख लिया मैंने, ठीक। अब माइनस यहां पे आया RT अपॉन NF, नेचुरल लॉग m माइनस, ये पूरा मैं मान ले रहा हूं m, और ये पूरा मान ले रहा हूं n, तो log m माइनस log n क्या होता है बेटा, log m अपॉन n। क्या होता है, log m अपॉन n। आप सब लोग जानते हैं, मैं यहां पे बता दे रहा हूं, मैं यहां पे क्या यूज कर रहा हूं, log m माइनस log n, ये किसके ऊपर होता है, log m अपॉन n। ये मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। प्लस होता तो मल्टीपल हो जाता m इंटू n, तो यहां पे ये अप्लाई करो, क्या हो जाएगा आपके पास, log m अपॉन n, तो m क्या है, 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस अपॉन 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस। ये मेरा n है, ये मेरा m है, ठीक है, पूरा m, ये पूरा n। तो log m माइनस n क्या होता है, log m अपॉन n। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, और तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल माइनस का RT अपॉन NF, या माइनस। अब इसको मैं और लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, यहां पे बताइए मेरे को, ln, ये चीज कहां पहुंच जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस कहां पहुंचेगा, ऊपर की ओर 1 के साथ, और 1 कहां पहुंचेगा, Cu2 प्लस के साथ। तो ओवरऑल कैसे दिखने में आएगा, Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जर्नल फॉर्म ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस का RT अपॉन NF, ठीक है। और यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, तो कंसंट्रेशन हमेशा ऊपर जो होगी वो चीज किसकी होगी, ऑक्सीडेशन, कंसंट्रेशन हमेशा ऑक्सीडेशन वाले का लिया जाएगा। और कॉपर का क्या हो रहा था, रिडक्शन, तो इसका हमेशा क्या लिया जाएगा, रिडक्शन। तो ऐसे भी हम इसको शो कर सकते। ये क्या था, केवल किस केस में चल रही थी, हमने डेनियल सेल के लिए लिया था। जरूरी थोड़ी कॉपर जिंक ही चले, कोई दूसरा सेल हुआ तो कुछ और भी लेके चल सकते हैं एक्वा सोल्यूशन। तो उस केस में जर्नल क्या आ जाएगा, ये चीजें, तो वही ई नॉट सेल निकल के आ गया, ठीक है। और इस चीज को मैंने जिंक और कॉपर में क्या दिखा दिया, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए कॉपर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, और इसका रिडक्शन हो रहा है इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। तो ये आपकी एक जर्नल इक्वेशन बन गई है, ठीक है ना, जिसको आप न्यूमेरिकल के दौरान यूज करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब इसमें क्या करें वापस से भाई, नाउ R इक्वल 8.314 जूल कैलन इनवर्स मोल इनवर्स ये सब रखें, और F की वैल्यू 1 फेराइड 96500 कूलम पर मोल रखें, कूलम पर मोल, और क्या बचा T अपना 298 रखें, तो अपने पास वैल्यू अपने को पता। और नेचुरल लॉग, और एक और चीज़ है क्या, कि यहाँ पे जो ln है वो एक्चुअली में क्या होता है, लॉग बेस E, और लॉग बेस E को हम क्या लिख सकते हैं, 2.303 लॉग बेस 10। तो ये वैल्यू अगर जब मैं यहाँ अप्लाई कराऊंगा तो देखें क्या बनेगा अपने पास, यहाँ पे बात समझे, यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा, नाउ ई सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस, यहाँ देखें ई नॉट सेल RT, इनकी वैल्यू रखने पर ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जैसे ही वैल्यू रखेंगे 8.314 इंटू 298 इंटू
और यहाँ पे क्या आ जाए एन ऐसा ये 96500, अभी मैं पीछे बता के आया हूँ आपको। और यहाँ पे 2.303 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये log बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो चल रहा था कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन, ये चीज़ आ जाएगी। और इस अपने ने अभी वैल्यू हमने बताई थी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट कितनी होती है ये वैल्यू मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, अर्थात ई सेल क्या आ जाएगा अपने पास, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस ये हो जाएगा 0.0591 अपॉन एन और नेचुरल कॉमन लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है ना, इसको आप बंद कर सकते हैं ब्रैकेट में। ये ध्यान दें, वैल्यू रखने पर आपके पास ये आ जाएगी, जिसको हम ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे वो इसको ही करेंगे यूज। और कभी कभार ये भी होता है बेटा, कभी कभार ये भी होता है, अगर बाई चांस हम मान लो यहाँ पे माइनस का RT अपॉन NF कॉमन नहीं लेते, प्लस का RT अपॉन NF कॉमन लेते, तो प्लस का लेते तो ये चीज तो पहले आती प्लस में और ये चीज माइनस में आती। तो अब उल्टा चलता, जो जहां पे जिंक है वहां कॉपर होता, जहां पे कॉपर है वहां जिंक होता। तो ये फॉर्मूले में मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सिंपल ये चीज है कि इसी फॉर्मूले में अगर मैं ई सेल बराबर ई नॉट सेल और अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूं तो यहाँ पे क्या चेंज आ जाएगा, आपको पता है सब कुछ, बताइए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, log बेस 10। अब ये रिडक्शन कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, और ऑक्सीडेशन कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आपको केवल ऐसे ही बता दिया कि ऐसा कैसे हुआ। आप समझें कि यहाँ पे मैंने माइनस का RT अपॉन NF कॉमन लिया तो माइनस वाली चीज प्लस की हो गई थी और प्लस वाली चीज माइनस की हो गई थी। अगर मैं प्लस का RT अपॉन NF यहाँ प्लस लेता तो ये माइनस का ही बना रहता, ये माइनस का होता और ये प्लस का होता। तो log m अपॉन n अब क्या होता है, ये वाली चीज यहाँ पे 1 अपॉन यहाँ पे Zn2 प्लस आता है, यहाँ Cu2 प्लस ऊपर जाता है, यहाँ Cu2 प्लस का मतलब रिडक्शन लेके चलते हैं, यहाँ ऑक्सीडेशन लेके चलते हैं, और यहाँ पे क्या चलता रहता है, प्लस साइन। तो ये वाली इक्वेशन बन जाती। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। कईयों बार एक आध कंपटीशन में इसमें पूछा गया इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, तो कभी कभार बच्चा लर्न करके चला जाता रट के माइनस साइन के साथ। तो ध्यान रखना, माइनस के साइन के साथ यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन होती है, प्लस साइन के साथ ये रिवर्स हो जाएगा, तो रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ये आपकी हो गई है क्या, नेक्स्ट इक्वेशन फॉर EMF ऑफ अ सेल। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप यहां पे, पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें शुरुआत से, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास ये चीज। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। तो ये दो केसेस हुए हमारे पास। अब ऐसे ही दो केसेस और हैं, क्योंकि वीडियो लेंथी होती है तो बच्चे कम देखते हैं। ये मैंने देखा है, कभी कभार मैंने बिना टाइम देखे भी वीडियो बनाई है, तो 1 घंटे समथिंग होने पर बच्चे कम वीडियो देखते हैं। तो इसमें 2 केसेस मैंने इसमें करा दिए और 2 केसेस मुझे तो आज ही बनाने हैं। ठीक है, पर आपके लिए मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा और स्प्लिट करके आपके पास वीडियो पहुंचेगी। नेक्स्ट इक्वेशन पार्ट फर्स्ट, नेक्स्ट इक्वेशन पार्ट सेकंड। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्स्ट इक्वेशन पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट में 2 केसेस पढ़े और पार्ट सेकंड में भी 2 केसेस पढ़ेंगे और कुछ एक नजर वाली चीज पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके एप्लीकेशन एक पार्ट में जाएंगे और फिर न्यूमेरिकल्स चलेंगे। तो इस वीडियो के बाद वाला भी वीडियो इसी से रिलेटेड है, जो मुझे बनाना है अभी, पर आपको स्प्लिट करके आपको सेकेंड पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप इंतजार करिए और स्वस्थ मन से बस पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।